हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है। आज हम लोग जा रहे हैं मामा के गाँव। मामा के गाँव जा तो रहे हैं दोस्तों, बट मामा मामी तो नहीं है, पर मामा मामी के बच्चे हैं, तो हमने कहा चलो चलते हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक बार आई थी छोटे में। तो ये सभी पहुँच गए मामा की बेटी के घर में। तो ये है उनके दामाद और ये है बहू और ये है घर, जो कि हम दीदी को मिले। और दीदी से मिलने के बाद हमने कहा दीदी घर पर बैठ के क्या ही करना, चलते हैं गाँव। सो गाइस, यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ अपने मामा के खेत में। ये देखो हमारे मामा का, आमालाई त यहाँ यति से पूरा। बिमारी भएछन् आमा त बडा मुस्किल र आमा पनि त्यस्तो भएको छ यहाँ भेट्न आथे कि सब्जी बोल्ने कसैले कान्छ दाई हाय भन्नु। हेलो गाइज, आज हामी गाउँमा आएको छौँ। लास्टै तरिकाले घुम्न यो हाम्रो गाउँ हो। मामाको यहाँ बहिनीहरूलाई घुमाइरहेछौँ, दिदीहरूलाई घुमाइरहेछौँ। हाम्रो नेपालमा सब आउनुहोस्, नेपालमा घुम्नलाई बहुत राम्रो ठाउँ छ। ओके भन्ने। ओके गाइज, चलिए दोस्तों, तो मामा मामी तो नहीं रहे और अभी हम मामा की सबसे बड़ी बेटी के घर से आ रहे हैं और सीधा अभी जा रहे हैं मामा के बड़े अब बेटे के घर में जा रहे हैं। तो ऑफकोर्स मामा के घर अब जा रहे हैं। तो यस, मैं कभी भी मतलब मैंने बहुत छोटे में देखा था उनको कि मतलब बोलते नहीं है ना सुनते हैं। तो उनकी मुझे इच्छा थी कि नहीं मैं जाऊंगी तो वहाँ उनके यहाँ घर ज़रूर जाऊंगी। तो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ। तो यस, तभी जा रहे हैं मामा के बेटे के घर में। तो गाइज हम पहुँच चुके हैं। भीतर छैन। फुपूको छोरी नमस्ते नमस्ते। सो सबैजनालाई मैले भनिरहेको थिएँ म माउला घर आएर छु। मेरो माउला घरमा मेरो मामाको छोरा हुन् यिनी। अरू बोल्दैनन्, सुन्दैनन्, आँखाले हेर्दा भी हेर्दैनन्। सो दोस्तों, मैं इन्हीं की बात कर रही थी कि नहीं बोलते हैं ना सुनते हैं। बट ऐसा नहीं है कि पहले नहीं देखते थे, पहले देखते थे दोस्तों। बट ये अब धीरे धीरे इनकी रोशनी चलेगी, जो कि ऑपरेशन के लिए बोला है। तो बस ऑपरेशन कराएंगे तो शायद ये थोड़ा बहुत देख सकते हैं। तो मैं इनको कह रही थी कि कैमरे में देखो, आपकी वो फूफू देख रही है, बुआ देख रही है, तो ऐसे ऐसे करो बोल के फाइनली कर भी रहे थे। उसके बाद दोस्तों मैं आती हूँ छोटे भाई के घर में और यहाँ पर मक्की खा, इतनी मीठी मक्की थी दोस्तों। बस उसके बाद क्या ही था, हम लोग यहाँ से मक्की मक्की खा के हम फिर दोबारा निकल पड़े अपनी दीदी के घर, क्योंकि दीदी ने हमें खाने में इनवाइट किया था। और तो बस के घर से बाय बाय। लो बाय। भाग्यमणि, अन्जना अस्ते भाग्यमणि। लो दीदी, लो बेला रोक दिए। के भने अहिले आउँछ फेरि हो भने साथी भने त ढोका जाने बेला में। सो फाइनली हम यहाँ से भी निकल पड़े, क्योंकि हम लोग को इतना जल्दी था। हम लोग 2-3 दिन की ही छुट्टी में आए थे। हम लोग को इधर भी मिल रहे थे, उधर भी मिल रहे थे। तो फाइनली हम यहाँ से निकल पड़े और यहाँ पर आते हैं हम लोग एक नई लोकेशन में। यहाँ पर ना दोस्तों, पहले मैं नाव से आया करती थी, क्योंकि यहाँ पर पूल बिल्कुल भी बनाना था। पहले छोटे में जब मैं आई थी पूल नहीं बना था, तो मैं यहाँ पर नाव से आया करती थी। अभी यहाँ जब भैया लोग लेके आए कि चलो चलो कल तो तुम चले जाओगे, और उसके बाद चलो दिखा के आता हूँ नया एक इसको बोलते हैं राप्ती नदी, जो कि बहुत बड़ी नदी है। तो बस ये नदी ना 2 भाग में ऐसे बढ़ चुका है, जैसे एक इस साइड चले गया, एक उस साइड चले गया, इतनी ही चौड़ाई में। तो वही हमको भैया लोग दिखा रहे थे। दोस्तों भले ही मैं इस पुल में ना घूम रही थी, पर मेरा ध्यान ना थोड़ा-सा ना उधर ही जा रहा था, मामा के बेटे के पास, जो बोलता नहीं, चलता नहीं, क्या हो रहा होगा। क्योंकि जब हम आ रहे थे ना, वो इतना रो रहा था, मैं उन्हें कैप्चर भी नहीं कर पाई। क्योंकि ना होता है कि जब कोई विकलांग हो जाता है ना, माँ-बाप नहीं रहते, तो उसका देखभाल कौन करता है, तो वही ना बार-बार मन में आ रहा था। खैर एनीवन दोस्तों, अब क्या ही कर सकते फ्रेंड्स, हैं। मैंने कहा था मैं आज नेपाली में भी बोलने वाली हूँ, आज मेरा ब्लॉग पूरा नेपाली में होने वाला है, बट ऐसा नहीं हो पाया। सो कहा तो मैंने ये भी था कि मैं ये नदी से आपको उस नदी को भी दिखाऊंगी, और पुल इतना लंबा है दोस्तों, जो मुझसे नहीं हो पाया। तो चलिए दोस्तों, इस मेमोरी पल को ना मैं मेमोरी इस वीडियो मामा के घर को ना मैं मेमोरी पल ही कैप्चर करके रखना चाहती हूँ। सो गाइस, समय आ चुका है इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करने का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।